हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, ये है चैप्टर नंबर 6 क्लास 7th और ज्योग्राफी की बुक है ये। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन यानी कि कुदरती जो वेजिटेशन का मतलब होता है कि इसमें पेड़ पौधे आ जाते हैं, ठीक है ना। और वाइल्ड लाइफ यानी जंगल की ज़िंदगी। ठीक, तो इसमें हम आज पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें क्या है, और जो भी हार्ड वर्ड आएगा उसका मीनिंग बताएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर पूरा एक्सप्लेनेशन के लिए, जिसको भी एक्सप्लेनेशन ये पूरा चैप्टर समझना है और कोई ख़ास वर्ड मीनिंग आएगा उसका भी हम बताएंगे। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। सलीमा एक बच्ची का नाम है। सलीमा वाज एक्साइटेड अबाउट द समर कैंप शी वॉज अटेंडिंग। यानी सलीमा जो समर कैंप अटेंड करने वाली थी, उसके लिए वो बहुत एक्साइटेड थी, बहुत उत्तेजित थी। ठीक है ना। She had gone to visit Manali in हिमाचल प्रदेश along with her classmates। और वो हिमाचल प्रदेश जो है क्लासमेट के साथ गई हुई थी घूमने के लिए। ठीक है ना, विजिट का मतलब होता है घूमना फिरना। ठीक है। She recalled how surprised she was to see the changes in the landforms and natural vegetation as the bus climbed higher and higher। ये कहते हैं कि वो दिन याद करके मतलब जो पुराना दिन था उसने शी रिकॉल्ड, उसने याद किया, उसने कुछ पुरानी चीज़ें याद की और सरप्राइज्ड हुई, यानी उसे ताज्जुब हुआ कि है ना। उसको क्यों हुआ ताज्जुब? शी वाज टू सी दैट, उसने जो चेंजेस देखे यानी जो बदलाव देखे ज़मीनों पर, वहाँ के नेचुरल वेजिटेशन पर, है ना। जैसे जैसे बस जो है ऊंचाई की तरफ बढ़ रही थी पहाड़ों में, है ना, तो उसने कुछ बदलाव देखे ज़मीनों में भी, वेजिटेशन में भी, है ना। The deep jungles of the foothills comprising sal and teak slowly disappeared। और ये क्या कहा जा रहा है कि जो बहुत घना जंगल जो डीप जंगल था, यानी बहुत घना जंगल जो था, उसके फुट हिल्स में, यानी कि पहाड़ों पर जंगल होता है, आप जानते हैं, और उसके नीचे जो पहाड़ियाँ होती हैं उसे फुट हिल्स बोलते हैं। तो फुट हिल जो था, जो कि साल और टीक, या ना, ये क्या है, ये पेड़ के नाम है, यानी इनसे ये एक ख़ास किस्म की फर्नीचर है, लकड़ियों के नाम है ये, है ना, पेड़ों के नाम है। साल और टीक के जो पेड़ थे वो सब फुट हिल्स पे, लेकिन वो क्या हुआ, धीरे धीरे वो ख़त्म होते गए, यानी कि गायब होते जा रहे हैं, है ना, यानी कम होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं। शी कुड सी टॉल ट्रीज विद थिन पेंटेड लीव्स। और जब उसने देखा था, शी कुड सी, वो देख सकती है कि टॉल ट्रीज जो थे विद हिम विद थिन पॉइंटेड लीव्स एंड कोन शेप्ड कैनोपीज ऑन द माउंटेन स्लोप्स। तो उसने लंबे लंबे पेड़ देखे, है ना, जिनके पॉइंटेड लीव्स, यानी कि लीव्स, एक तो लीव होता है यूं करके, एक होता है पॉइंटेड, यानी कि बिल्कुल सुई की तरह। ठीक है ना, पॉइंटेड लीव्स थे जिनके, और कोन शेप यानी कि यूं करके जो होता है, कोनिकल शेप आपने सुना होगा मैथमेटिक्स में, वही वाला कोन, इस तरह से, इस सूरत में। ठीक है, तो कोनिकल शेप में जो है वो थे, है ना। कैनोपीज थी, यानी कि ऊपर से जो ढका हुआ था, कैनोपीज वगैरह इसी टाइप की। ठीक है, माउंटेन के स्लोप पर वो देख सकती थी ये सब चीज़ें। शी लर्नड, उसने सीखा, उसने जाना, दैट दोज वर कैनिफोरस ट्रीज। और उसने बाद में जाना या उसने समझा कि ये जो है कैनिफोरस ट्रीज हैं। ठीक है ना। शी नोटिस्ड ब्लूम्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स ऑन टॉल ट्रीज। और उसने देखा कि टॉल ट्रीज जो है कि बड़े बड़े पेड़ हैं, कहाँ पर, टॉल ट्रीज पर उसने क्या देखा कि ब्राइट फ्लावर्स, यानी कि चमकते हुए खिलते हुए फूल जो है उस लंबे लंबे पेड़ों पर हैं। ठीक है, दीज वर द रोडोडेंड्रॉन्स। और ये क्या थे, ये रोडोडेंड्रॉन्स थे। रोडोडेंड्रॉन्स का मतलब मैं आपको बताऊंगा गाइस, यू नो दैट वेरी वेल। ये एक तरह की वेजिटेशन का नाम है। ठीक है, तो एक किस्म का पौधा होता है रोडोडेंड्रॉन्स। ठीक है ना। फ्रॉम मनाली एज शी वॉज ट्रेवलिंग अप टू रोहतांग। तो जैसे ही वो मनाली से रोहतांग की तरफ बढ़ती गई, यानी सफ़र करती हुई गई, उसने रोहतांग पास किया, रोहतांग पास। शी सॉ, उसने देखा, दैट द लैंड वॉज कवर्ड विद शॉर्ट ग्रास एंड स्नो इन सम प्लेसेस। तो उसने रोहतांग पास जब तक गई, वो रोहतांग पास एक जगह का नाम है, रोहतांग पास इसका नाम ही है जगह का। ठीक है ना। तो उसने कहा कि ज़मीन जो है कवर्ड है, किस चीज़ से वो मतलब ढकी हुई है, वो छोटी छोटी घासों से और बर्फ़ से वो ढकी हुई है, कहीं 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 किसी किसी जगह पर। ठीक है ना, सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर बर्फ़ है और कुछ जगहों पर छोटी छोटी घासें हैं। ठीक है। फ्रॉम सलीमाज ऑब्जर्वेशन,
सलीमा के ऑब्जर्वेशन से, सलीमा के जो उसने जो ऑब्जर्व किया, जो वहाँ पे उसने ध्यान से देखा, वी समराइज, सरमाइज लिखा है, ठीक है। सरमाइज का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तो समराइज होता है, लेकिन सरमाइज होता है कि अनदेखा यकीन, हम सपोज कर सकते हैं, है ना। यानी सलीमा के देखभाल से या देख रेख जो भी उसने की वहाँ पे, ऑब्जर्व किया, ध्यान से देखा, समझा, तो हम ये उसी की देखी हुई बातों पर हम ये यकीन कर सकते हैं। समराइज मतलब सरमाइज मतलब SURMISE, सरमाइज मतलब होता है अनदेखा यकीन, यानी कि सपोज कर लेना, मान लेना, है ना। हालांकि उसका हमने एकदम एविडेंस ना मिले, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं, तो उसकी बात पे हम मानते हैं। वी सरमाइज दैट देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ लैंड एंड द कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन। ये कहते हैं कि एक इन दोनों चीज उसके कही हुई बातों पर हम ये मानते हैं कि एक क्या कहते हैं, हाइट ऑफ लैंड, यानी कि लैंड की ऊंचाई से और उसका जो वेजिटेशन की कैरेक्टर, इन दोनों का कहीं ना कहीं एक गहरा ताल्लुक है। यानी कि जितनी हाइट पे क्या क्या हो सकता है, वो वेजिटेशन भी उसके हिसाब से चेंज हो जाती है। हाइट कम होगी तो वेजिटेशन अलग हो जाएगी, ठीक है ना, हाइट के चेंज होने से, है ना। विद द चेंज इन हाइट, विद द चेंज इन हाइट, विद द चेंज इन हाइट द क्लाइमेट चेंजेस एंड दैट चेंजेस नेचुरल वेजिटेशन। ये कहते हैं कि ऊंचाई के बदलाव के साथ साथ क्लाइमेट भी चेंज हो जाता है, और इस क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होता है, नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, नेचुरल वेजिटेशन भी उसके साथ साथ बदल जाती है क्लाइमेट के चेंज होते ही, ठीक है ना। और क्लाइमेट चेंज कैसे होता है, जैसे ही हाइट बढ़ती है ना, ऊंचाई पे हम जाते हैं, पहाड़ियों पर जाते हैं, ठीक। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। ये कहते हैं कि वेजिटेशन यानी पौधों की, पेड़ों की जो ग्रोथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर और मॉइस्चर पे। मॉइस्चर बोलते हैं नमी को, यानी पानी होना हवा में, उसे बोलते हैं मॉइस्चर। इट ऑल्सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल। और कहते हैं कि जो वेजिटेशन की ग्रोथ होती है, टेम्परेचर और मॉइस्चर के अलावा ये उन फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है, जो कि मिट्टी की थिकनेस कितनी है, मोटाई कितनी है, और स्लोप यानी ढलान कैसा है ना। ढलान होता है ना, कहीं ढलान ज़्यादा होता है, स्टीप होता है, कहीं पे स्टीप होता है, कहीं पे थोड़ा स्लोप होता है, ठीक है। पहाड़ियों पे पहाड़ियों की स्लोप की बात चल रही है, ठीक। द टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन दीज फैक्टर्स। ये कहते हैं कि थिकनेस जो होती है नेचुरल वेजिटेशन की, है ना, नेचुरल वेजिटेशन की जो थिकनेस है, घनत्व है ना, वो जगह जगह के हिसाब से, बदलता रहता है ना। जगह, किसी जगह पे कुछ होता है, किसी जगह पे कुछ होता है। इसकी थिकनेस, नेचुरल वेजिटेशन की जो थिकनेस है, ठीक है, वो क्यों होता है, क्योंकि इन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फैक्टर्स कौन कौन से बताए गए, एक तो बताया गया आपका टेम्परेचर, मॉइस्चर और स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल, ठीक है। यहाँ थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन यानी कि जो घनत्व है, घनापन जो है पहाड़, पेड़ों का, पौधों का घनापन जो है, ये क्या है, प्लेस टू प्लेस बदलता रहता है, और ये इन्हीं पे डिपेंड करता है, जो कि है आपका टेम्परेचर, मॉइस्चर, स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज एज फॉलोज। ये कहा जाता है कि नेचुरल वेजिटेशन जो है वो 3 बड़े बड़े कैटेगरी में बांटा गया है ना। तो देखिए कौन कौन से हैं नेचुरल वेजिटेशन। सबसे पहला है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, जंगलात, है ना। विच ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल। यानी ये कहाँ उगता है, जहाँ पर टेम्परेचर और रेनफॉल जो है बहुत ज़्यादा होता है ना। टू सपोर्ट ए ट्री कवर, जो कि ट्री के कवर को सपोर्ट करता है, ठीक है ना। ये आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट ए ट्री कवर विच ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट ए ट्री कवर। जहाँ पर ट्री कवर एकदम जाल बिछ जाता है पेड़ों का, तो यहाँ टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों ही चाहिए, ठीक है ना। डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स, एंड कौन से फैक्टर्स पे, टेम्परेचर और रेनफॉल के फैक्टर्स पे, इन पे डिपेंड करते हुए, इनके भरोसे रहते हुए, डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। यानी बहुत ही घना और खुला खुला, यानी कि जगह जगह दिखता भी है वो, यानी कि खालीपन दिखता है, ये एक फॉरेस्ट बन जाता है, एक फॉरेस्ट तैयार हो जाता है, ग्रो होता है, ठीक है। तो ये तो था भाइयों नेचुरल वेजिटेशन का एक कैटेगरी नंबर 1 या ए। उसके बाद अगली कैटेगरी देखते हैं गाइस क्या है, और उसको देखने से पहले हम ये देखेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। नाउ कैन यू टेल वाई सलीमा सॉ चेंजेस इन द नेचुरल वेजिटेशन एज द क्लाइम्ड हायर एंड हायर। ये कहते हैं कि क्या तुम बता सकते हो कि सलीमा जो है नेचुरल वेजिटेशन में जब वो ऊंचे से और ऊंचाई पर चढ़ती है, तो उसको नेचुरल वेजिटेशन में चेंजेस क्यों मिलते हैं।
अच्छा जी, एक तो सवाल ये हो गया, व्हाट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन डिड शी सी इन द हिमालय स्टार्टिंग विद द फुट हिल्स एंड गोइंग टू द हाई एल्टीट्यूड्स। तो वो चीज़ यानी कि वो हाई एल्टीट्यूड से पहले पहले हिमालय की शुरुआत से वो क्या क्या देखती है फुट हिल्स में, और आगे ऊपर बढ़ते बढ़ते पहाड़ियों पर, तो वो चीज़ यहाँ पे सब दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखते हैं इस वाले में, इस वाले बॉक्स में, लेट्स डू। तो ये सब कुछ खास है या नहीं है। लाइक सलीमा, व्हेन यू गो टू विजिट एनी न्यू प्लेस नोटिस द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन अकॉर्डिंग टू दी। तो इसमें कुछ खास नहीं है गाइस, ये कह रहे हैं कि ऐसा करना वैसा करना, कैश प्राइस मिलेगा, कल्टीवेशन है, तो ये सब चीज़ें हैं, चाहे आप करें चाहे ना करें, बहरहाल किताब में दिया हुआ तो मैंने पढ़ दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन की जो टाइप थी, टाइप नंबर बी है दोस्तों, क्या है वो, ये है ग्रासलैंड्स, यानी दूसरा टाइप्स ऑफ जो बड़ी कैटेगरी है नेचुरल वेजिटेशन, ग्रासलैंड्स हैं, है ना। विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन, यानी कि ये वहाँ ग्रासलैंड वहाँ उगता है, वहाँ पनपता है जहाँ पर मतलब ना ज़्यादा तेज़ बारिश हो ना ज़्यादा कम बारिश हो, लेकिन मॉडरेट हो, यानी कि बीच के बारिश हो, है ना, ठीक है ना। उसके बाद तीसरी कैटेगरी है श्रब्स, श्रब्स है ना, श्रब्स बोलते हैं झाड़ियों वगैरह को, और ग्रासलैंड बोलते हैं यानी कि घास वगैरह जो उगती हैं, है ना। तो श्रब्स तीसरी कैटेगरी है। थॉर्नी श्रब्स, यानी कि जो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं, एंड स्क्रब्स, ये भी श्रब झाड़ियाँ और झाड़खाड़ को बोलते हैं, श्रब्स एंड श्रब्स स्क्रब्स, ठीक है। ये कहाँ होते हैं, ग्रो इन द ड्राई रीजन, और ये सूखी जगह पे होते हैं, यहाँ पे बारिश नहीं होती है ना, पथरीली जगह पे, रेगिस्तानी जगह पे वहाँ होते हैं, ठीक है। 6.2 फिगर में बताया गया स्क्रब्स, 6.2 ये है थॉर्नी श्रब्स, ठीक है, और ये रेगिस्तानी वगैरह में होते हैं, बबूल वगैरह जो है, ठीक है, ये इस तरह से और भी हैं। बहरहाल अब देखते हैं। सलीमा वाज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालयन ट्रिप विद हर फादर। तो सलीमा जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है जब ये हिमालयन ट्रिप पे गई थी अपने फादर के संग, ठीक है ना। ट्रिप यानी कि घूमना फिरना, ठीक, यात्रा, ट्रिप का मतलब यात्रा भी होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए गाइस, हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड, और उसके जो डैड हैं वो दुनिया के कई जगहों को देख चुके हैं, ठीक है। ही टोल्ड सलीमा, उन्होंने सलीमा को बताया अबाउट हिज ऑब्जर्वेशंस ऑफ द वैरायटी ऑफ वेजिटेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट कंटिनेंट्स, है ना। और उन्होंने अलग अलग देशों के अलग अलग कंटिनेंट्स के वेजिटेशन के बारे में, अलग अलग वेजिटेशन जो होती है उसके बारे में बताया, है ना। उसके बाद ही मैंशनड अबाउट कॉनिफेरस फॉरेस्ट इन द सब पोलर रीजन, उन्होंने सब पोलर रीजन में जो होता है कॉनिफेरस, यानी कि जो इस तरीके से होता है ना, नीडल की शक्ल में या कोन की शक्ल में, वैसे पहाड़ वैसे जंगलों के बारे में बताया, ठीक है ना। और बताया थॉर्नी बुशेस इन द डिज़र्ट, और जो रेगिस्तान में थॉर्नी बुशेस होते हैं, कांटेदार जो झाड़ियाँ होती हैं, उनके बारे में बताया। थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट इन द ह्यूमिड रीजन, जो ह्यूमिड रीजन एक रीजन होता है, ह्यूमिड रीजन में जो मोटा मोटा ट्रॉपिकल हार्डवुड है ना, फॉरेस्ट है, उसके बारे में बताया। एंड मैनी मोर, और भी बहुत से बताए। सलीमा रियलाइज दैट हिमालयाज हैव सलीमा रियलाइज द हिमालयाज हैव ऑलमोस्ट ऑल वैरायटी ऑफ वेजिटेशन। सलीमा ने ये यकीन किया, ये मतलब इसको ये यकीन हुआ कि हिमालय जो है उसमें लगभग सब तरह की वेजिटेशन है ना, विच वन कैन सी वाइल मूविंग फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोलर रीजन, और जो हम इक्वेटर से पोलर की तरफ हम देख सकते हैं, यानी पूरी आधी दुनिया का मतलब वेजिटेशन यहाँ पे है इसके हिसाब से, है ना, सलीमा के हिसाब से। उसके बाद देखिए गाइस, द चेंजेस इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन अकर मेनली बिकॉज ऑफ द चेंजेस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। ये कहते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन में जो चेंजेस होता है वो सिर्फ इसलिए होता, वो मेनली वो मेन या मुख्य तौर पे या ख़ास तौर पे जब ही होता है जब क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंज आता है, ठीक है ना। क्लाइमेटिक कंडीशन यानी उसके मौसम में जब बदलाव होता है, तो मौसम के बदलाव के साथ नेचुरल वेजिटेशन जो कि पहाड़ पेड़ पौधे या जगह जगह की कंडीशन की क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से बदल जाते हैं, ठीक है। लेट अस गेट टू नो, आइए हम जानते हैं द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड, है ना, दुनिया की जो अलग अलग तरह की नेचुरल वेजिटेशन उसको हम जानते हैं। विद दियर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी ख़ास जो उनके रूप हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनकी खासियत के साथ साथ, है ना, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो उनकी अपनी ख़ास फीचर्स हैं उनको उसको भी जाने। एंड वाइल्ड लाइफ इनहेबिटिंग देयर, और उन जंगली जानवर के बारे में, जंगली जानवर की ज़िंदगी के बारे में जाने जो वहाँ रहते हैं। इनहेबिटिंग मतलब में रहने वाले, वहाँ रहने वाले, वाइल्ड लाइफ रहने वाले, ठीक है ना, जंगल में रहने वाले। सो अब ये देखते हैं गाइस, ये बॉक्स में क्या लिखा है। द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील इज़ सो एनॉर्मस, यानी कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ब्राज़ील में वो बहुत बड़ा क्या है, बहुत बड़ा है। दैट इट इज़ लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ, ये कहते हैं कि ये
जैसे फेफड़े जिस्म के लिए ज़रूरी होते हैं, सांस पहुंचाते हैं अंदर, ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से ये भी क्या करते हैं, दुनिया का एक तरह से लंग की तरह काम करते हैं। कौन? जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ब्राज़ील में, वो है ना। तो ये कहते हैं क्या क्या तुम बता सकते हो क्यों? भाई क्यों का जवाब तो यही है कि यार वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और टेम्परेचर को सही रखते हैं, पानी को भी सही रखते हैं, ठीक है ना, वाटर लेवल को सही रखते हैं, पेड़ पौधे। तो ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं, समझना चाहिए लोगों को, ठीक है ना। फॉरेस्ट, ठीक है ना, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन का मतलब होता है सदाबहार, यानी जो कभी भी जिसके पत्ते, उस पेड़ के पत्ते जो कभी भी झड़ते हैं, और मतलब पूरे झड़ते नहीं एक साथ, और कुछ झड़ते हैं कुछ रहते हैं, तो इसलिए इनको कहते हैं एवरग्रीन। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या है कि दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है ना। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। 6.3 फिगर में ये दिखाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। ये इतने घने हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के, इनमें दिन में भी अंदर रोशनी नहीं जाती है, सूरज की रोशनी अंदर पार नहीं कर पाती है इन्हें, ठीक है ना, पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, ठीक। दीज थिक फॉरेस्ट अकर इन द रीजन नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। तो आपको इक्वेटर एंड ट्रॉपिक्स का एरिया आप देख सकते हैं तस्वीर में, ठीक है। तो यहाँ ये होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये घने जंगलात जो हैं कहाँ पाए जाते हैं? वो इक्वेटर के आसपास और ट्रॉपिक्स के पास, है ना, यहाँ ये पाए जाते हैं। दीज रीजन्स आर हॉट, ये जो रीजन होते हैं, ये जो इलाके होते हैं, ये गर्म होते हैं। एंड रिसीव हैवी रेनफॉल, गर्म होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा बारिश भी, भारी बारिश होती है यहाँ, ठीक है ना। थ्रू आउट द ईयर, यानी साल भर बारिश होती ही रहती है। एज देर इज़ नो पार्टिकुलर ड्राई सीजन, और ये कहा जाता है कि जैसा कि यहाँ पर कोई सूखा, मतलब मौसम सूखा होता ही नहीं है, यानी कि बारिश रुकती ही नहीं है, बारिश होती ही रहती है अक्सर बेशतर, ठीक है। तो ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर, और इसीलिए जो इनके पेड़ होते हैं एक साथ अपने पत्तों को झड़ने नहीं देते, यानी यहाँ हर वक्त पत्ते रहते हैं, हरियाली रहती है। कहाँ? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। द ट्रीज, ठीक है, दिस इज द रीजन दे आर कॉल्ड एवरग्रीन। एवरग्रीन का मतलब बताया मैंने, सदाबहार, है ना। द थिक, यानी कहते हैं कि यही वजह है कि इनको एवरग्रीन कहते हैं, यानी कि सदाबहार कहते हैं। द थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड ट्रीज डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेनिट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट इवन इन द डे टाइम। और ये कहते हैं ये कैनोपीज होती है, यानी कि ऊपर के जो हिस्सा होता है कैनोपीज टाइप का, है ना, ये जो घना जो पेड़ों का जो स्पेस होता है, ये इतने ज़्यादा घना होता है, इनकी कैनोपी इतनी घनी होती है पेड़ों की कि ये दिन के वक्त भी सनलाइट को, यानी सूरज की रोशनी को अपने अंदर जो है नीचे की तरफ ही जाने नहीं देती, पेनिट्रेट नहीं करने देती इनसाइड द फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट के अंदर जाने नहीं देती। यहाँ तक के दिन के समय में भी, डे टाइम में भी दिन की सूरज की रोशनी अंदर नहीं जाती है जंगलों के अंदर नीचे, ठीक है। हार्डवुड ट्रीज, इन्हीं को हम हार्डवुड ट्रीज कहते हैं, जिनके पत्ते चौड़े होते हैं, और कैनिफर्स जो ग्रीन होती है, ठीक है ना, यानी वुड ऑफ कैनिफर्स, ठीक है। तो ये कहते हैं कि हार्डवुड ट्रीज जो होते हैं लाइक रोजवुड, तो यहाँ रोजवुड मिलता है, एबोनी मिलता है, पेड़ के नाम है ये, ठीक है ना, महागनी मिलता है, और कॉमन हेयर, यानी कि ये बहुत आम तौर से पाए जाते हैं ये पेड़, ठीक है। कहाँ पर? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। सो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। अनाकोंडा, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक्स इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये कहते हैं कि जो अनाकोंडा सांप जो होता है, अजगर जो होता है, ये सबसे बड़ा दुनिया का सांप है ना, सबसे लंबा सांप होता है, जो कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ही, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही पाया जाता है, यानी इसी में पाया जाता है, इन्हीं जंगलों में। इट कैन किल एंड ईट ए लार्ज एनिमल सच एज ए क्रोकोडाइल, और ये बड़े से बड़े एनिमल को खा भी सकता है, किल भी कर सकता है, यहाँ तक के क्रोकोडाइल को, ठीक है ना, जो मगरमच्छ होते हैं, ठीक। सो आगे देखते हैं गाइस। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडुअस आर द मॉनसून फॉरेस्ट, यानी कि ये मानसून के फॉरेस्ट होते हैं। मानसून क्या है? एक हवा का नाम है, विंड का नाम है, हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के बहुत बड़े पार्ट में पाया जाता है। कौन सा? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है ना, कौन सा? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। एंड इन सेंट्रल अमेरिका में भी ये पाया जाता है, ये जंगल जो है, ठीक है ना। 6.4 में फिगर में बताया गया है, तो देख सकते हैं आप, इस तरीके से होता है ये, ठीक है ना, पीले पीले पत्ते भी हैं इसमें। सो आगे देखते हैं गाइस।
दिस रीजन एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस, और इन इलाकों में क्या होता है, मौसम का जो है चेंज होता रहता है। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, और जब सूखा मौसम होता है, जब बारिश ख़त्म हो जाती है तो पेड़ क्या करते हैं, अपने पत्तों को जो है झाड़ देते हैं, गिरा देते हैं, ठीक है ना। टू कंजर्व वाटर, किस लिए, पानी को रोकने के लिए, ठीक है ना। द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर साल, जो हार्डवुड पाए जाते हैं यानी जो छोटे छोटे पत्ते पेड़ होते हैं बड़े बड़े, वो पाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं, साल का पेड़ है, टीक है ना, नीम है एंड शीशम है। हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर, और हार्डवुड ट्रीज जो है वो क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा जो है यूज़फुल होते हैं किस काम के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना। और कंस्ट्रक्शन मटेरियल यानी जो तामीराती काम होते हैं, बिल्डिंग वगैरह का निर्माण वगैरह जो होता है उनके लिए उनमें इनकी लकड़ियाँ फर्नीचर वगैरह काम आती हैं इन पेड़ों की, ठीक है। टाइगर्स यानी कि चीता, लॉयंस यानी शेर, बाबा शेर जो भी कह लीजिए आप, टाइगर्स, लॉयंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स एंड मंकीज आर द कॉमन मैनिमल्स ऑफ दीज रीजन। कौन सी रीजन के हैं ये, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में। देखो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में जो पेड़ पाए जाते हैं वो है साल है, टीक, नीम, शीशम, है ना। और जो जानवर पाए जाते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में, टाइगर है, लॉयन है, एलिफेंट्स हैं, लंगूर्स हैं, मंकीज़ हैं, ठीक है ना। ये कॉमन है, बाकी और भी होंगे लेकिन ये कॉमन ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद गाइस ये देख सकते हैं, ये है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है ना। टाइगर ये रहा, और ये रहा गोल्डन लंगूर है, ये देखते हैं आगे। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन। तो तस्वीर में देख सकते हैं मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन कैसा होता है, ठीक है ना। उसके बाद फिगर में दिखाया गया है ना, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट ये इस तरीके से दिखता है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, इसको समझते हैं क्या है इसमें कहानी। दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कंटिनेंट्स, यानी कि ये आमतौर से ईस्टर्न मार्जिन जो होता है कंटिनेंट्स का, उनके सहारे पाए जाते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए क्वेश्चन में कि टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आमतौर से कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कंटिनेंट्स के ईस्टर्न मार्जिन में पाए जाते हैं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, इन साउथ ईस्ट यूएसए, है ना, साउथ ईस्ट यूएसए में होता है, पाया जाता है, साउथ चाइना में पाया जाता है, और इन साउथ ईस्ट ब्राज़ील में पाया जाता है, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है गाइस। दे कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज लाइक ओक, पाइन, यूकेलिप्टस काफ़ी सॉफ्ट होता है, ठीक है ना, और ओक होता है, और ये पाइन भी होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये इनके जो वो हैं जो यहाँ पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है, किसमें, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में, ठीक है ना। और ये जगह के नाम बता दिया कि ये साउथ ईस्ट यूएसए में पाया जाता है, साउथ चाइना में, और साउथ ईस्ट ब्राज़ील में। तो सबसे आप याद रखने वाली चीज़ ये है कि टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में साउथ लगा हुआ है, बस आपको ईस्ट यूएसए, है ना, और ईस्ट ब्राज़ील, और ईस्ट भी ब्राज़ील और यूएसए के साथ ईस्ट लगा हुआ है ना। चाइना के साथ साउथ लगा हुआ है, यहाँ भी साउथ इसमें भी लगा हुआ है। बस काफ़ी ईजी है इसका नाम याद करना, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट का नाम याद करना, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब बात करते हैं गाइस टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट की। ये कहते हैं कि जैसे हम बढ़ते हैं टुवार्ड्स हाई लैटिट्यूड्स, यानी कि एज वी गो टुवार्ड्स हाई लैटिट्यूड्स, जैसे हम ऊंचाई की तरफ, है ना, बढ़ते हैं, देयर आर सम टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो इन्हें हम क्या पाते हैं, कुछ टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट को हम पाते हैं, जो कि 6.11 में है। तो देख सकते हैं ये फॉरेस्ट है, ठीक है ना। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप देख सकते हैं, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट इनको कहते हैं, ठीक। दीज आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए में मिलता है, चाइना में मिलता है, एंड न्यूजीलैंड में भी मिलता है, एंड चिले में भी मिलता है ना। कॉमा के बाद हम अलग अलग नाम ले रहे हैं। एंड ऑल्सो फाउंड इन कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप, यानी वेस्टर्न यूरोप के कोस्टल रीजन में भी हमें ये मिलते हैं, ठीक है ना। कौन से, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलता है हमें, ठीक है। दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, और जब सूखा मौसम यानी जब बारिश रुक जाती है तो क्या होता है, ये अपने पत्तों को नीचे गिरा देते हैं, झाड़ देते हैं। द कॉमन ट्रीज आर, और जो कॉमन ट्रीज हैं टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट के, वो हैं ओक, OAK ओक, ऐश, ASH ऐश, BWCH बीच, ETC, ठीक है ना, एक्सेट्रा। डियर, फॉक्सेस, वॉल्व्स, जो भेड़िए होते हैं, डियर, फॉक्सेस, वॉल्व्स आर द एनिमल्स कॉमनली फाउंड इन बर्ड्स, है ना। जो तो ये जानवर का नाम बताया, डियर, फॉक्सेस, वॉल्व्स,
और पेड़ों का नाम बताया टेम्परेट डेसिड्यूज फॉरेस्ट में, ओक, ऐश, बीच। और बर्ड्स कौन कौन से मिलते हैं यहाँ पे, लाइक फिजेंट्स, मोनाल्स आर ऑल्सो फाउंड हेयर। ठीक है, तो देख सकते हैं 6.9 6.10 में, 6.9 में ये दिया है फिजेंट, ये ऐसे दिखती है, ठीक है ना, और ए मोनल ये ऐसे दिखती है। ठीक, अब देखते हैं गाइस आगे मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। तो देख सकते हैं गाइस, यू हैव लर्न, आप पढ़ चुके हो दैट मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन्स ऑफ द कंटिनेंट्स आर कवर्ड बाय टेम्परेट एवरग्रीन एंड डेसिडुअस ट्रीज। ये कहते हैं कि तुम पढ़ चुके हो कि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जो होता है कॉन्टिनेंट्स के मार्जिन का जो होता है ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट का, ये कवर्ड है किन से, टेम्परेट एवरग्रीन और डेसिडुअस ट्री से। अब यहाँ बात करते हैं द वेस्ट जो होता है यानी वेस्ट पश्चिम वाला एंड साउथ वेस्ट मार्जिन जो होता है कॉन्टिनेंट्स का आर डिफरेंट, ये डिफरेंट होते हैं, यानी कि इनकी वेजिटेशन या इनकी जो जंगल होते हैं डिफरेंट होते हैं। दे हैव मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, किधर की तरफ होते हैं मेडिटेरियन वेजिटेशन, वेस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स। ठीक है ना, तो मेडिटेरियन वेजिटेशन पाया जाता है यहाँ पे फिगर 6.12 में देख सकते हैं आप, तो एक बार देख लीजिए। ठीक है ना, इस तरीके से होते हैं, ये छोटे छोटे हैं, हाँ ठीक है ना, ठीक है जी। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप। तो ये मेडिटेरेनियन सी जो है वो यूरोप में वहाँ पाया जाता है ना, ठीक, और अफ्रीका एंड एशिया में भी पाया जाता है। हैंस इस तरह द नेम, और जिस तरह से इनका नाम है मेडिटेरेनियन सी, इसी तरह से इसका भी नाम है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। ठीक है, दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज ऑल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरेनियन रीजन इन कैलिफोर्निया इन द यूएसए। तो इस तरह की वेजिटेशन जो है वो यहाँ भी पाई जाती है, कहाँ पर, एक्चुअल मेडिटेरेनियन रीजन के बाहर, है ना, कहाँ, कैलिफोर्निया में जो कि यूएसए में है, और साउथ वेस्ट अफ्रीका में भी पाई जाती है इसी तरह की, है ना, और साउथ वेस्टर्न, आगे देखते हैं गाइस इसका पार्ट, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका में भी एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी ये पाया जाता है, क्या, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन टाइप की जो जंगल होते हैं इस तरह से। ठीक है, दीज रीजन्स आर मार्क्ड फॉर हॉट ड्राई समर्स। और ये जो रीजन होते हैं किसके, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन वाले जो रीजन होते हैं ये हॉट ड्राई, यानी कि यहाँ बारिश भी कम होती है और काफ़ी जो है गर्म होता है इनका यहाँ का मौसम, है ना, गर्म जो है समर होते हैं, ठीक है ना, ड्राई समर। मिल्ड रेनी विंटर्स, और काफ़ी कड़क की ठंड पड़ती है यहाँ पे, ठीक है ना, मिल्ड रेनी विंटर्स। अच्छा, मिल्ड रेनी यानी कि हल्की फुल्की बारिश वाला जो मौसम होता है, मिल्ड रेनी विंटर्स होते हैं। साइट्रस फ्रूट्स यहाँ पे सच एज ऑरेंजेस, फिग्स, ओलिव्स एंड ग्रेप्स आर कॉमनली कल्टिवेटेड, यहाँ पे जो है उगाए जाते हैं। साइट्रस फ्रूट यानी कि जो खट्टे टाइप के जो फ्रूट होते हैं साइट्रस बोलते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे कल्टिवेट किए जाते हैं, यानी यहाँ पे इनकी खेती की जाती है, कल्टिवेटेड हेयर, बिकॉज पीपल हैव रिमूव द नेचुरल वेजिटेशन इन ऑर्डर टू कल्टिवेट व्हाट दे वांट टू। ये कहते हैं कि क्योंकि लोगों ने ये यहाँ पे कल्टिवेट इसलिए करते हैं क्योंकि लोग जो है नेचुरल वेजिटेशन को हटा दिया है जो कि उनके काम का नहीं है, और इस तरह से हटाया है ताकि वो इनको जो चाहते हैं वो उगा सकें, वो वहाँ पे कल्टिवेट कर सकें, लगा सकें। देयर इज़ नॉट मच वाइल्ड लाइफ हेयर, यहाँ पे क्योंकि जंगल है नहीं, बड़े बड़े पेड़ है नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है जानवर है ही नहीं। ठीक है ना, कहाँ पर जानवर नहीं है भैया, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन में। ठीक है, अब देखते हैं आगे गाइस। अच्छा, एक इसका बॉक्स है एक मेडिटेरेनियन वेजिटेशन का, तो देख सकते हैं इसको, ये बॉक्स में लिखा है मेडिटेरेनियन ट्रीज अडेप्ट देमसेल्व्स टू ड्राई समर्स, यानी इन्होंने मेडिटेरेनियन ट्रीज जो है यहाँ के जो पौधे हैं उन्होंने अपने आप को इस तरह से अडेप्ट कर लिया है, ड्राई समर्स को अडेप्ट कर लिया है, उस पर अपने आप को समा लिया है विद द हेल्प ऑफ दियर थिक बार्क्स। क्योंकि है ना, किस तरह से, इस तरह से अपना लिया कि उन्होंने अपने ऊपर बार्क होता है ना, मोटी जो तह होती है पेड़ की, वो मोटे हैं, उनके थिक बार्क हैं, एंड वैक्स कोटेड लीव्स, और लीव्स जो हैं उनके जो पत्ते हैं वो वैक्स कोटेड यानी कि कुछ मुलायम सा गम जैसा जो है कोटेड होता है। ठीक है, विच हेल्प देम रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, और इसकी वजह से ट्रांसपिरेशन भी कम होता है। ठीक है ना, क्योंकि ट्रांसपिरेशन हो जाएगा तो फिर इनको पानी कहाँ से मिलेगा, ये वाली बात है, क्योंकि हॉट समर वाला एरिया है ये। मेडिटेरेनियन रीजन्स आर नोन एज ऑर्चार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर देयर फ्रूट कल्टिवेशन, और मेडिटेरेनियन रीजन को हम किस नाम से जानते हैं, बगीचा, यानी दुनिया का बगीचा भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फलों की यहाँ पे कल्टीवेशन होती है, फसल होती है। ठीक है,
तो गाइस कॉनिफेरस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट के ये नाम आप इससे पहले आपने पढ़ा, जिनके ये कॉनिकल शेप होता है उनके ऊपर का, तो ये होते हैं, ठीक है। इन द हायर लैटिट्यूड्स 50 डिग्री टू 70 डिग्री, यानी कि हाई यानी काफ़ी ऊंचाई पर, है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में द स्पेक्टिकुलर कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड, यानी एक खास किस्म के कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है, जंगल जो है, पाए जाते हैं कहाँ पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। कितने लैटिट्यूड पर, 50 डिग्री टू 70 डिग्री, ठीक है। 6.13 ए एंड बी दिखाया गया है, तो ये देख सकते हैं गाइस यहाँ पर। और ये वैसे पहाड़ी इलाकों में होते हैं, तो ये देखिए कैनिफोरस फॉरेस्ट है, ये देख रहे हैं, ये कोन की तरह होता है, ठीक है, सीधे सीधे ये देख सकते हैं। इसमें स्नो भी है, स्नो कवर्ड कैनिफोरस फॉरेस्ट, ठीक है ना। तो ये होते हैं, ठीक, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो अब देखते हैं गाइस इसमें क्या है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज टाइगा, और इनको हम टाइगा भी कहते हैं। किनको, कॉनिफेरस फॉरेस्ट को हम टाइगा भी बोलते हैं। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो सीन इन द हायर एल्टीट्यूड्स, और ये काफ़ी हायर एल्टीट्यूड्स में या काफ़ी ऊंचाई पर भी मिलते हैं। दीज आर द ट्रीज विच सलीमा फाउंड इन द हिमालयाज, और ये वही पेड़ हैं, पौधे हैं जो सलीमा ने, जो हम सलीमा की कहानी शुरू में पढ़ रहे थे इसी वीडियो में शुरू में, तो सलीमा ने वही वाले पेड़ देखे, यही वाले थे जो कि बहुत ज़्यादा हिमालयन में बहुत बड़ी तादाद में अबेंडेंस हैं, यानी हिमालयास इन अबेंडेंस, यानी बहुत ही ज़्यादा तादाद में हैं ये पेड़ पौधे, ठीक है ना। कौन से, कैनिफोरस फॉरेस्ट या टाइगा, ठीक। दे आर टॉल, ये लंबे होते हैं। सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्रीज होते हैं, यानी कि इनका वुड जो है सॉफ्ट होता है, और ये एवरग्रीन ट्रीज यानी इनके पत्ते भी झड़ते नहीं हैं, है ना, हमेशा रहते हैं, झड़ते हैं निकलते हैं, झड़ते निकलते, ऐसे होता रहता है। एकदम से पूरे पतझड़ की तरह मौसम में जो होता है ना हमारे मैदानी इलाकों में, ऐसे पूरे झड़नी ऐसे नहीं झड़ते, जो एकदम बिखरे हुए हैं इस तरीके से, और पूरा नंगा हो गया पेड़, इस तरह से नहीं होता। द वुड्स ऑफ दीज ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प, और ये जो वुड्स हैं कैनिफोरस फॉरेस्ट में, जो वुड पाए जाते हैं, जो लकड़ियां हैं जो यहाँ पे जंगल है, इनमें जो पाए जाते हैं, इनमें क्या होता है, ये पल्प बनाने में बहुत इनका यूज़ किया जाता है। पल्प क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस। पल्प जो है, इनके गूदा जो है, क्या किस काम में आता है, वो पल्प बनाने में। पल्प से ही क्या बनता है, पल्प से ही कागज़ बनता है, ये सब चीज़ें, कॉपियाँ ये बनाई जाती हैं, ठीक है ना। विच इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर, जो कि पेपर, देखो मैंने अभी बोला था, पेपर वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। न्यूज़ प्रिंट वगैरह के लिए भी यूज़ किया जाता है पल्प का, ठीक है। मैच बॉक्सेस में भी होता है। एंड पैकिंग बॉक्सेस आर ऑल्सो मेड फ्रॉम सॉफ्ट वुड, और पैकिंग बॉक्सेस जो बनाते हैं ना, जो जिसमें सेब वगैरह डालते हैं, तो इन्हीं की लकड़ियों से बनाया जाता है, ठीक। चीर, पाइन, अभी देखो पेड़ों के नाम है जो यहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पे, कॉनिफेरस फॉरेस्ट में। चीर, पाइन, ये कश्मीर वगैरह जहाँ भी पहाड़ियाँ वहाँ मिलता है ये इंडिया में, और जो हमारा इलाका है हिमालय वाला, ठीक है। चीर, पाइन, सीडर आर द इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट, और इन फॉरेस्ट में ये सब पेड़ पाए जाते हैं। सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर्स आर द कॉमन एनिमल्स फाउंड हेयर। तो आपसे अगर पूछे कोई कि कैनिफोरस फॉरेस्ट में 2 जानवरों के नाम बताओ या 3 जानवरों का नाम बताओ, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सिल्वर फॉक्स, मिंक और पोलर बियर। तो ये जानवर यहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पे एक वर्ड आया है, टाइगा मीन्स प्योर और अनटच्ड इन द रशियन लैंग्वेज, क्योंकि ये रशिया में भी हाई एल्टीट्यूड है, तो वहाँ भी पहाड़ी इलाका है, वहाँ भी पाया जाता है। तो टाइगर का मतलब क्या होता है, प्योर, यानी कि एकदम पाक साफ पवित्र, और अनटच्ड, ठीक है ना। बहरहाल अब देखते हैं आगे। ग्रासलैंड्स, ठीक, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। तो यहाँ बात की जाएगी, ग्रासलैंड में भी एक सब डिवीजन दिया है इन्होंने, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। दीज अकर ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स। ये जो है दीज अकर ऑन द, ये कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ होते हैं, या तो इक्वेटर की साइड में होते हैं, या फिर और आगे अगर जाएं तो एंड इक्वेटर की साइड में पाए जाते हैं, शुरुआत वहाँ से होती है इनकी ग्रासलैंड्स की, और आगे एक्सटेंड होते हैं, यानी आगे और कहाँ तक बढ़ते हैं, ये ट्रॉपिक्स तक ये बढ़ते हैं, ठीक है ना। 6.14 में देख सकते हैं, तो ये है आपका ग्रासलैंड, यहाँ दिखाया गया है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, ठीक है ना, देख सकते हैं गाइस, ठीक। बहरहाल आगे देखते हैं। दिस वेजिटेशन ग्रोज इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, यानी कि इसमें जैसे कि तो हाई, एक होता है हाई रेनफॉल, एक होता है लो, एक होता है मॉडरेट। यानी मॉडरेट से लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, यानी जहाँ एकदम लगभग थोड़ी बहुत बारिश होती है, और एकदम जहाँ बहुत कम बारिश होती है, उन इलाकों में ये पाए जाते हैं। कौन, ग्रासलैंड्स, ठीक है।
दीज ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल, और ये ग्रास जो है, ये जो घासें हैं बहुत लंबी होती हैं, ठीक है ना। अबाउट 3 to 4 मीटर्स इन हाइट, तो 3 से 4 मीटर्स आप समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा होता है ना। सवाना ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका आर ऑफ दिस टाइप, यानी सवाना जो है ये जो अफ्रीका में पाया जाता है ग्रासलैंड, ये इसी टाइप का है ना, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में आता है ये। एलिफेंट्स, जेब्रास, जिराफ्स, डियर, लियोपार्ड्स आर कॉमन इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, यानी ये वो जानवर हैं जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? ये हैं एलिफेंट, जेब्रास, जिराफ्स, डियर, लियोपार्ड्स, ठीक है। आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये है टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ठीक है। तो दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडनल जोन्स एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। तो कॉन्टिनेंट्स के अंदर वाले हिस्से में पाया जाता है या फिर मिड लैटिट्यूडनल जोन्स में पाया जाता है। ये आपको नाम याद रखना है गाइस। यूजुअली आमतौर से जो होते हैं यहाँ पे जो घास होती है, ग्रास होती है, हेयर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस। तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स जो होता है, यहाँ पे घास पाई जाने वाली घास काफ़ी शॉर्ट होती है ना, और न्यूट्रिशियस भी होती है। शॉर्ट तो होती है लेकिन न्यूट्रिशियस भी होती है ना, ये अच्छी बात है। यहाँ पे न्यूट्रिशियस मतलब पौष्टिक या ग़िज़ाइयत से भरपूर, यानी जो हमें खाने में चाहिए वो सब चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे जो जानवर होते हैं काफ़ी मजबूत होते होंगे, आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। विल्ड बुफेलोस यानी जो जंगली भैंस होती है वो यहाँ पाई जाती है। बाइसन्स पाया जाता है, ठीक है। और एंटीलोप्स पाए जाते हैं, ठीक है। एंटीलोप्स मेरे ख्याल से वो वही हैं, काला हिरन टाइप के जो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आर कॉमन इन दैट टेम्परेट रीजन, तो ये टेम्परेट रीजन के कॉमन जानवर हैं, ठीक है। अब देखते हैं गाइस थॉर्नी बुशेस, ठीक है। थॉर्नी मतलब होता है कांटे वाला, और बुशेस मतलब होता है झाड़ियाँ। These are found in the dry desert-like region. Tropical deserts are located on the western margins of continents, यानी कि continents के western margin में पाए जाते हैं ये thorny bushes, है ना। और ये ड्राई डिज़र्ट यानी सूखे हुए जो रेगिस्तान होते हैं उन रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब समझने वाली बात है। द वेजिटेशन कवर इज स्कार्स हेयर बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेन एंड स्कॉर्चिंग हीट। ये कहते हैं कि यहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं, वेजिटेशन जो होती हैं, ठीक है, यहाँ पे कम है ना। क्यों है यहाँ पे कम? क्योंकि बारिश की कमी की वजह से, या बारिश बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, ठीक है ना। रेगिस्तानी इलाके होते हैं वैसे भी। और हीट जो होती है काफ़ी कड़कती तड़पती हुई, मतलब धड़कती हुई बहुत तेज़ धूप होती है, ठीक है। गर्मी होती है यहाँ पे बहुत। आइडेंटिफाई द डिज़र्ट रीजन इन द वर्ल्ड मैप। तो ये कहते हैं कि आप वर्ल्ड मैप पे ये डिज़र्ट रीजन आप पता कीजिए। तो आपको वैसे भी पता है, ठीक है ना, नहीं है तो पता चल ही जाएगा आपको। कैन यू नेम द ग्रेट डिज़र्ट ऑफ इंडिया? तो ग्रेट डिज़र्ट ऑफ इंडिया का क्या है नाम, आपको पता होना चाहिए। द थार डिज़र्ट ग्रेट डिज़र्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है। नहीं, कहते हैं दूसरा सवाल, नेम सम ऑफ द कॉमन एनिमल्स ऑफ द डिज़र्ट विच यू हैव लर्नड अर्लियर। तो ये कहते हैं कि जो आपने पहले से जो कॉमन एनिमल जो डिज़र्ट में पाए जाते हैं, जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है, उनके नाम बताइए। तो भैया हम आपको बताते हैं नाम। देखिए ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ब्लैक बक भी है, फॉक्सेस है, एस यानी गधे भी होते हैं वहाँ, है ना, ईगल्स हैं, ठीक है, डिज़र्ट कैट हैं, ये सब जो है यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। सो मैं ग्रेट इंडियन डिज़र्ट में पाए जाने वाले बता रहा हूँ, ठीक है ना, थार में। उसके बाद देखिए ये लिखा है, इफ़ यू रीच द पोलर रीजन, जब आप पोलर रीजन में पहुंचेंगे, यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड, यानी कि गोलोब है, दुनिया है इधर ऊपर, यानी नॉर्थ में एकदम नॉर्थ पोल या एकदम लास्ट वाला हिस्सा है नीचे की तरफ हमें दिखता है, ये है साउथ पोल, ठीक है। तो यहाँ पर ठंडक है बहुत ज़्यादा, यहाँ पर भी ठंडक है, ठीक है, वही बताना चाह रहे हैं ये। तो एक्सट्रीमली कोल्ड यानी बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ वेरी लिमिटेड हेयर। और इन पोलर एरियाज़ में क्या होता है, नेचुरल वेजिटेशन जो है बहुत मुश्किल है वहाँ, बहुत लिमिटेड, बहुत कम होता है। ओनली मॉसेस, ये कहते हैं कि सिर्फ काइयाँ मिलती हैं, लीचेंस मिलते हैं, एंड वेरी स्मॉल श्रब्स यानी बहुत छोटे छोटे झाड़ियाँ मिलती हैं, आर फाउंड हेयर, यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर, यानी ये कब उगते हैं, जब बहुत
कम वक्त के लिए गर्मियाँ वहाँ पे होती हैं, ठीक है ना। दिस इज़ कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन, और इन वेजिटेशन को हम बोलते हैं टुंड्रा, ठीक है ना, टुंड्रा। दिस वेजिटेशन इज़ फाउंड इन द पोलर एरियाज ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। और ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? ये यूरोप के पोलर एरियाज में मिलते हैं, एशिया में भी मिलते हैं, और नॉर्थ अमेरिका में भी ये मिलते हैं। कौन से? टुंड्रा टाइप की जो वेजिटेशन होती है, ठीक है ना। द एनिमल्स हैव थिक फर, और जो जंगली जानवर जो होते हैं यहाँ पे, इनके जो मोटी जो वो होती हैं रुएँ होते हैं, ठीक है ना, फर होता है उनका, बाल होते हैं, ठीक है। एंड थिक स्किन, और उनकी स्किन भी बहुत मोटी होती है, वो शायद इसलिए कि उसमें मोटी स्किन नहीं होती है कि उसमें चर्बी होती है, और चर्बी क्या करती है, उनको गर्म रखने के लिए काम आती है, शायद ऐसा कुछ है ना। थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन, और वही वाली बात आ गई जो मैं कह रहा था, यानी कि ठंडक से बचाने के लिए, ठंडे मौसम से बचाने के लिए इनका, और इनकी जो है प्रोटेक्ट करता है इनका खुद को, ठीक है। सील, तो ये क्या है गाइस? सियाल बोलते हैं कुछ लोग, सील भी बोलते हैं। तो सील का मीनिंग भी वही है जो आप समझ रहे हैं, यानी कि किसी चीज़ का बंद होना, रुक जाना, ठीक है, या एक तरह से सील कर देना, बंद कर देना, है ना, रोक देना। तो ये वही सील है, ठीक है। या सियाल भी बोलते हैं कुछ लोग, आई डोंट नो व्हाई दे कॉल्ड टू प्रोनाउंसिएशन, दे यूज टू प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो इसको मैं दिखा दूँ कैसा दिखता है। काफ़ी मासूम जानवर होता है, ये देख सकते हैं आप, कितना प्यारा है ये, ठीक है ना। उसके बाद गाइस देख सकते हैं आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, अगला नाम है जानवर का जो यहाँ पाया जाता है, ठीक ना, थॉर्नी बुशेस में, वॉलरसेस, है ना, वॉलरसेस ये रहा, और ये पोलर बियर है, ठीक है, इसका भी नाम आएगा। मस्क ऑक्सन, ठीक है ना, आर्टिक ऑल, पोलर बियर एंड स्नो फॉक्सेस आर सम ऑफ द एनिमल्स फाउंड हेयर। तो ये वो जानवर हैं जो यहाँ पाए जाते हैं। फिगर 6.16 में इन्होंने कहा है, तो मैंने भी बताया, ठीक है ना। सो देखते हैं आगे। सलीमा's फादर शोड हर सम फोटोग्राफ्स ऑफ थिक फॉरेस्ट। सलीमा के फादर ने उस बच्ची को कुछ घने जंगलों के फ़ोटो दिखाए। इन सम ऑफ द फोटोग्राफ्स सलीमा ऑब्जर्व्ड दैट पीपल वर कटिंग ट्रीज एंड क्लियरिंग द फॉरेस्ट। तो सलीमा ने देखा कि कुछ लोग जो है पेड़ों को काट रहे हैं और फॉरेस्ट को हटा रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं। हर फादर एक्सप्लेन दैट द लोकल पीपल वांटेड देयर लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट्स। उसके डैड ने बताया कि जो है कुछ लोग ये चाहते हैं कि उनको ज़मीन मिले एग्रीकल्चर के लिए और उनके घर बसाने के लिए। सो दे क्लियर्ड अप द फॉरेस्ट, इसीलिए वो फॉरेस्ट को साफ़ कर रहे हैं, हटा रहे हैं। सलीमा स्टार्टेड वॉन्डरिंग इफ़ ऑल फॉरेस्ट आर क्लियर्ड देन वेयर विल द वाइल्ड लाइफ गो। सलीमा कहती है कि मतलब ताज्जुब होते हुए एक अचंभे में कहती है कि बताइए, अगर सभी फॉरेस्ट जो है क्लियर हो जाए, ख़त्म हो जाए, देन ये जंगल की जो ज़िंदगी कहाँ जाएगी? जंगल में रहने वाले जो पशु पक्षी हैं ये सब कहाँ जाएंगे? विल द फॉरेस्ट टेक इट्स ओरिजिनल शेप अगेन? क्या फॉरेस्ट अपना जो है ओरिजिनल शेप ले सकता है दोबारा? तो ये बात तो सच है, ले सकता है। इफ़ पीपल गो ऑन कटिंग द ट्रीज लाइक दिस, अगर लोगों ने इसी तरीके से पेड़ पौधों को काटते रहे, विल देयर बी एनफ ऑक्सीजन? क्या हमारे लिए काफ़ी इतनी ऑक्सीजन होगी जो हम ले सकें, जो हमारे लिए ज़रूरत है? मतलब वाटर वेपर, क्या हमारे लिए वाटर वेपर होगा? टिम्बर, क्या हमारे लिए टिम्बर भी होगा, यानी कि लकड़ियाँ वगैरह? फ्रूट्स भी क्या होंगे हमारे लिए? नट्स भी क्या होंगे हमारे लिए, जो कि फ्यूचर में क्या ये सब अवेलेबल होंगे, है ना? तो ये सब नाम लेकिन उन्होंने कहा कि क्या ये सब हमारे लिए फ्यूचर में होंगे? अगर ये सब जब पेड़ ही कट जाएंगे जिनसे हमें मिलता है, तो हमें तो ये मुश्किल है मिलना, ये इसका कहने का मतलब है, ठीक है। डू यू एग्री विद सलीमा? क्या तुम सलीमा, अब ये सवाल किया जा रहा है किताब वालों की तरफ से, बोर्ड की तरफ से, कि क्या आप सलीमा की बातों से एग्री करते हैं? तो मैं तो करता हूँ भाई, ठीक है। लेकिन पेड़ पौधे लगवाना किसका काम है? अथॉरिटी का काम है। अथॉरिटी चाहे तो जुर्माना लगा सकती है कि एक पेड़ लगाएं, सड़क पे लगाएं, मतलब सड़क के बीचों बीच लगाएं, जैसे वो डिज़ाइन होता है ना, बीचों बीच होता है एक सड़क डिवाइडर में, और उसमें पानी दें, सबका काम हो, या जिसका घर वहाँ सामने हो वो उसका काम है पानी देना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कुछ जो गवर्नमेंट ही कर सकती है ना, अगर वो इम्प्लीमेंटेशन करे। जब गवर्नमेंट किसी चीज़ का फ़ाइन लगा सकती है ना, सज़ा दे सकती है, तो ये काम भी करवा सकती है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं गाइस। तो ये कहते हैं कि होल्ड डिस्कशन, यानी अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करिए विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, अबाउट द डेफिनेशन ऑफ आर डाइवर्सिफाइड फ्लोरा एंड फाउना, यानी कि उन लोगों के साथ बात कीजिए जो पेड़ पौधे, फ्लोरा एंड फाउना का मतलब है प्लांटेशन और जंगल में रहने वाले जानवर, ठीक है।
जंगल और जंगल में रहने वाले जानवर उनको बोलते हैं फ्लोरा एंड फाउना। ये कहते हैं कि इन फ्लोरा और फाउना के ख़त्म होने का जो अलग अलग तरह के जो फ्लोरा फाउना हैं ये जब ख़त्म हो रहे हैं, है ना, इनके ऊपर बात कीजिए आप, ये क्यों ख़त्म हो रहे हैं, किस तरह से क्या होना चाहिए, है ना, सजेशन लीजिए। सजेस्ट सम मीजर्स टू कंजर्व देम, और कुछ है ना, कुछ आप राय दीजिए, कुछ मीजर्स दीजिए, कुछ बताइए कि उनको हम कैसे बचा सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों ने, ठीक है ना, आप लोगों ने ये चैप्टर समझा और देखा। तो इसी तरीके से हमारी और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल किताबी दौलत को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर, ठीक है। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन तक पहुंचाइएगा जिनको इन वीडियोस को देखने की ज़रूरत हो। चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।